योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना 10वां बजट पेश किया है। इस कार्यकाल का ये आखिरी पूर्ण बजट है। 9,12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का ये बजट पेश किया गया। इतिहास में अब तक का ये सबसे बड़ा बजट है। तो आज चर्चा करेंगे कि कैसे पिछले 9 साल में जो बीमारू राज्य उत्तर प्रदेश कहा जाता था, वो आज कैसे उत्तम प्रदेश बनता हुआ नजर आ रहा है। कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, शिक्षा हो या फिर कोई भी कृषि का क्षेत्र हो, किस तरीके से उत्तर प्रदेश लगातार आगे बढ़ रहा है। बीमारू राज्य से सचमुच उत्तम प्रदेश बन गया है हमारा जो उत्तर प्रदेश है। योगी सरकार में सरपट दौड़ लगा रही है यूपी की अर्थव्यवस्था। 2016-17 में यूपी की अर्थव्यवस्था 13,30,000 करोड़ थी, जो अब दुगने से ज्यादा 36 लाख करोड़ के ऊपर फिलहाल यूपी की इकोनॉमी पहुंच गई है। यूपी की जीएसडीपी जो है वो पहुंच चुकी है। महाराष्ट्र तमिलनाडु के बाद देश की इकोनॉमी में सबसे ज्यादा योगदान देने वाला राज्य है यूपी। अकेले यूपी की इकोनॉमी पाकिस्तान से भी ज्यादा है। वो कैसे, वो भी इस चर्चा में आज जिक्र करेंगे। पाकिस्तान की कुल जीडीपी 35 लाख करोड़ है, यूपी की 36 लाख करोड़ रुपए यूपी की, अकेले यूपी की जीडीपी है। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं देश की अर्थव्यवस्था में किस राज्य का कितना योगदान। अगर बात करें, आरबीआई के आंकड़े हैं, महाराष्ट्र 13.7%, तमिलनाडु 9.4%, यूपी 9.1%, कर्नाटक 8.7% और गुजरात 8.4%। तो तीसरे नंबर पर यहां भी उत्तर प्रदेश आता है। अगर प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो 2016-17 में प्रति व्यक्ति आय 54,564 रुपए हुआ करती थी, जो अब दोगुने से भी ज्यादा बढ़ चुकी है और फिलहाल मौजूदा वक्त में 1,09,844 रुपए 24-25 में प्रति व्यक्ति आय है और इसमें लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। साल 25-26 में 1,20,000 रुपए प्रति व्यक्ति आय उत्तर प्रदेश के लोगों की पहुंच चुकी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर, बहुत स्वागत है आपका। उत्तर प्रदेश का बजट आया है सर, और सरकार ने अपना ये आखिरी पूर्ण बजट पेश किया है। इसके बाद जो बजट पेश होगा वो तो अंतरिम बजट ही होगा। इसमें क्या क्या किस तरीके से पिछले 9 साल में बदला है उत्तर प्रदेश, अगर उसकी बात करें तो? अभिषेक, सबसे पहले तो यही बदला है कि अब यूपी के लोग भी बजट की बात कर रहे हैं। कहां 10 साल पहले कोई बजट वगैरह की बात करता था। बातें क्या होती थी, जात पात, तो कहां क्राइम के क्या आंकड़े हैं, कितनी रेप हो गए, कितने गुंडागर्दी हो गई, जमीनों पर किसने क्या कब्जा कर लिया, मायावती के गेस्ट हाउस कांड में कौन शामिल था, किसने, यही सब चर्चा होती थी ना उत्तर प्रदेश में। आप बताइए, क्या आम आदमी के विमर्श में यह था भी? अब उत्तर प्रदेश, जब आप सुनते हैं कि देश में सबसे बड़ा बजट आकार हो गया, देश के जीडीपी में तीसरा सबसे बड़ा योगदान करने वाला देश हो गया, जब आप सुनते हैं कि देश में जितनी भी मोबाइल बन रहे हैं उसका 55% अकेले सिर्फ यूपी में बन रहा है, जब आप सुनते हैं कि पाकिस्तान, दोनों की जनसंख्या बराबर है, पाकिस्तान और उत्तर प्रदेश की, लेकिन 1 लाख करोड़ रुपए ज्यादा है उत्तर प्रदेश का बजट। कहां हो गया ये 10 साल में? क्या से क्या हो गया? नारे तो हमने भी सुने थे मुलायम सिंह यादव के कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएंगे, लेकिन बना क्या? जिन 4-5 बीमारू राज्यों में नाम लिया जाता था उस वक्त मध्य प्रदेश, बिहार के साथ उत्तर प्रदेश का नाम लिया जाता था। राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, यूपी, ये सब का नाम लिया जाता था ना बीमारू राज्यों में। और आज टॉप 3 कंट्रीब्यूटर राज्य हो गया ये। सुनने में बड़ा आसान लगता है कि ठीक है, हम तीसरा सबसे बड़ा योगदान देने वाले देश हो गए हैं, तो सबसे ज्यादा टूरिज्म हमारे उत्तर प्रदेश में हो रहा है, तो सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं, सबसे बड़ा एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में बन रहा है, सबसे ज्यादा मोबाइल। पर इसको करने के लिए जो मेहनत लगती है ना, जो पीछे के जो बैकड्रॉप में जो वर्क होता है, वो बहुत थकाऊ और बहुत भागीरथी प्रयास की जरूरत है जी। अब देखिए प्रतिक्रिया क्या है। अभी मैं देख रहा था, शिवपाल यादव बोल रहे थे बजट पेश हुआ नहीं, अब बोल रहे थे बजट बेकार है, सब भ्रष्टाचार का बजट, सब पैसा खाने के लिए खाली बजट पेश करता है। ये तो बौद्धिक स्तर है, इसलिए तो इनसे किसी फैक्ट का बात करवा सकते। उनका देखिए, उनका स्ट्रेंथ बजट, विकास या छोटे उद्यम। मैं देख रहा था उत्तर प्रदेश में, अभी सुरेश खन्ना जी जब बजट पेश कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हमारे जो छोटे उद्यमी हैं, जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है, वो हमारे राज्य के विकास का इंजन है। अब पीछे बगल में बैठे हुए समाजवादी पार्टी वाले हंस रहे थे कि छोटे उद्योगपति विकास का इंजन होता है।
उनको फोन करके धमकाने का इंजन होता है कि 1 करोड़ पहुंचाओ। आप कहां किस चक्कर में पड़े हुए। जैसे ही पता चला कि कोई व्यापारी है बढ़िया कमा रहा है तो उसको फोन करके फिरौती मांगना है। वो विकास का इंजन थोड़ी होता है। वो सोच में फर्क आया है और आम लोगों के सोच में फर्क आया है और उत्तर प्रदेश के लोगों को विश्वास है अब कि हम आगे बढ़ रहे हैं। कॉन्फिडेंस जो अपनी जनता में जो इंसर्ट हुआ है ना, उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों को लगता है कि यस वी आर। उत्तर प्रदेश के लोगों को भी, बाहर के लोगों को भी लगता है 15 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश आया उत्तर प्रदेश में। अब यही तो मैं देख रहा हूं कि सारे तीर्थस्थल का ब्यूटिफिकेशन हो रहा है, सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, सबसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बन रही हैं। मैं फैक्ट्रियों की संख्या देखकर हैरान रह गया। क्योंकि जब ये उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई थी तो यहां 14-15 हजार के आसपास टोटल फैक्ट्रियां थी। कारखाने थे 14,169 मात्र। जितना आजादी के बाद कारखाने नहीं लगे पूरे उत्तर प्रदेश में, इन 10 सालों में लग गया 30,695। उससे भी ज्यादा, दुगने से भी ज्यादा लग गए। क्यों? यूपी जब देश आजाद हुआ था तो यूपी या बिहार टॉप 2 राज्य थे। फिर दोनों नीचे डाउनवर्ड चलने शुरू हो गए, रसातल में चलते गए और यह हालत हो गई थी कि उत्तर प्रदेश का नाम सिर्फ क्राइम और वगैरह ये सब खराब चीजों की वजह से लिया जाता था। आज देखिए उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कारखाने खुल रहे हैं पूरे देश भर से ज्यादा। अब वो कारखानों में काम तो यूपी के लोग ही करेंगे ना, मालिक कहीं से आएगा, पूंजी कहीं से आएगा, रोजगार तो वहीं मिलेगा। बिल्कुल। मैं रोजगार के आंकड़े देख रहा था कि कभी यूपी वाले रोजगार के लिए दूसरी जगहों पे जाते थे, आज देश भर के लोग नोएडा में आके बैठे हुए। हाँ, गाजियाबाद आ रहे हैं, आ रहे कि नहीं? बिल्कुल आ रहे हैं। बोलिए मैं गलत कह रहा हूं? आपको क्या यूपी के नोएडा में देश भर के लोग नहीं दिखाई देते जो रोजगार देश के लोग दिखेंगे, पूरे देश के लोग। तो बताइए, रोजगार मांगने वाला यूपी आज रोजगार देने वाला यूपी हुआ। मैं आंकड़े देख रहा था बेरोजगारी के, राष्ट्रीय औसत से कम है। पहले सबसे बड़ा सरदर्द यह था कि बिहार और उत्तर प्रदेश के बेरोजगारों का करें क्या। अब बताया कि तुम छोड़ो, तुम नहीं करोगे, तुम्हारे यहां कोई बेरोजगार है तो हम देंगे। केरल को हम नौकरी दे रहे यूपी, बिहार के लोगों को हम नौकरी दे रहे यूपी। मैं पर्यटन के क्षेत्र में एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताता हूं आपको जी, कि मैं देख रहा था कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में लगा कितना खर्चा और इनकम कितना हुआ। घाटे का सौदा है या फायदे का सौदा? मैं रिलीजन वगैरह का छोड़ दीजिए। मैं देख रहा हूं कि एक साल में 80 करोड़ का शुद्ध मुनाफा सिर्फ एक मंदिर का। अब बताइए यूपी में कितने मंदिर हैं? यूपी में और तो सिर्फ बहुत मंदिर हैं। काशी विश्वनाथ को मत जोड़िए इसमें, अयोध्या, मथुरा, सब जगह आप जोड़ लीजिए। एक टूरिस्ट औसतन 3 बार आया है यूपी आया है, घूम के गया है, फिर आया है घूमने। कुछ अच्छा लगा तब ना आया है। पहले तो एक बार आया, चिंताई हो गई, दोबारा गया कि नहीं भाई यूपी में मत जाओ, वहां ठगी होती है, चिंताई वो सब बदला है। और उसका सिर्फ और सिर्फ लाभ यूपी के लोगों को हुआ है। और वह जात पात, क्षेत्रवाद, ये लटर पटर ये सब चलता रहेगा, हमेशा चलता रहेगा। मैं प्रयागराज गया था, मैं एकदम रियल लाइफ एक्सपीरियंस बताता हूं। वो महाकुंभ में पहले तो डर रहा था कि यार इतने सारे लोग, 67 करोड़ लोग डुबकी लगाए हैं, पता नहीं कितना कष्ट होगा, क्या होगा वहां। जब गया तो एक बाइक वाले से पूछा मैंने, वो बाइक क्या था ना कि शहर से संगम तक वो स्नान कराने के लिए ले जाते थे क्योंकि गाड़ियां अलाउड नहीं थी। वो कह रहा था, वो संयोग से मुस्लिम लड़का था, बोल रहा था कि भैया मैं पहले नोएडा में काम करता था, घर वाले ने फोन किया कि कहां वहां मर रहा है, कुंभ तक प्रयागराज आ जा, घर में मोटरसाइकिल पड़ी हुई है। बोला कि मैं एक व्यक्ति से 300 रुपया ले रहा हूं और मैं दिन भर ट्रिप लगा रहा हूं। बोला कि मैं जितना महीने में नहीं कमाता था ना, मैं 3 दिन में कमा के बैठा हुआ। और भगवान करे कि हर साल इस तरह का महाकुंभ हो। ये प्रयागराज का एक मुस्लिम लड़का बोल रहा है। ठीक है, अब इसमें जात धर्म पंथ की बात कहां से आ गई? ठीक है, इस बजट पर हर के जेब में पैसे आते हैं तो हर किसी को अच्छा लगता है। इस बजट पर एक आखिरी कमेंट चाहूंगा, किस तरीके से प्रदेश और आगे बढ़ने वाला है? देखिए,
लाना, किसी भी रेल गाड़ी जब डिरेल हो जाती है ना, तो पटरी पर लाना, इंजन ठीक करना मुश्किल काम होता है, समय लगता है। और एक बार जब चल पड़ी है ना, तो स्पीड बढ़ाना तो खैर बहुत आसान हो जाता है। सरपट दौड़ने लगी है उत्तर प्रदेश की रेलगाड़ी, पटरियां मजबूत बना दी गई है, इंजन ठीक कर लिया गया है। अब किस रफ्तार से दौड़ेगी, उसको मैं सिर्फ एक उदाहरण दे सकता हूं कि अगर प्रधानमंत्री ने ख्वाब देखा है कि 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था होगी, तो उत्तर प्रदेश ने कहा कि 1 ट्रिलियन तो हम देंगे जी, हम अकेले दे देंगे। अकेला। हाँ, बाकी का 4 ट्रिलियन आप देश भर से इंतजाम कर लो, बाकी के 30 राज्यों से। यह होता है कॉन्फिडेंस। बिल्कुल। और अगर बात करें जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की जो ग्रोथ रेट है वो भी 10% से ऊपर फिलहाल चल रही है, लगभग 11% के ऊपर चल रही है। और जो राष्ट्रीय औसत दर है कहीं ना कहीं फिलहाल मौजूदा वक्त में उससे भी तेज उत्तर प्रदेश गति से आगे बढ़ रहा है। और इसका सारा श्रेय नेतृत्व को जाना चाहिए, क्योंकि सरकारें इससे पहले भी इस प्रदेश में आई थी। बीमारू राज्य इस प्रदेश को कहा जाता था। बहन बेटियां शाम के वक्त निकल नहीं सकती थी, व्यापारी व्यापार नहीं कर सकता था और बाहर से निवेश आता नहीं था। लोगों को अपने परिवार छोड़कर कमाने के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। लेकिन आज वो स्थिति पूरी तरीके से बदल चुकी है। बाकी पंकज सर, बहुत धन्यवाद आपका इस विषय पर चर्चा करने के लिए। बाकी आपको आगे आने वाले और वीडियोस में बजट में क्या क्या मिला वो भी हम विस्तार से बताएंगे। बाकी इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।